भारत को अभी अगर बहुत सारे दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा खतरा आप किससे है? सर देखो, अभी मैं डायरेक्ट तरीके से तो नाम नहीं लूँगा सर कि किस देश से हमें खतरा है, बस हमें अपने पड़ोसी मुल्क से थोड़ा सा सावधान होना चाहिए सर। ठीक है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1960 के दशक में भी हम भाई भाई थे, ठीक है, लेकिन एकदम से पता चलता है कि हमारे ऊपर वॉर कर दिया, तो हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो चीन में भी आप गए हैं? चीन हमने पढ़ा कि आप चाइना भी गए हुए थे। मैंने आपको क्या बोला कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट का काम ही बाहर रहना है सर। अच्छा, जैसे मान लें कि आप जो है सो एकदम भारतीय हैं, ठीक है, शक्ल भी एकदम इंडियंस की है कि हाँ भाई पहचान में आके, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो फिर आप एजेंट के तौर पर जब वहाँ पे जा रहे हैं तो लोग पहचान नहीं लेते होंगे आपको? सर मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं एक एजेंट बनकर आ रहा हूँ सर। क्या सीक्रेट सर्विस का आईडी प्रूफ क्या होता है? चाइना के अंदर लोग काम नहीं कर रहे, बहुत सारे इंडियंस लोग। दुनिया के ऐसा कौन सा देश है जहाँ काम नहीं कर रहे हैं? तो फिर भी कोई ना कोई आइडेंटिटी है सर, पहचानना तो बड़ा आसान लेकिन वो थोड़ी ना कि सारे हिंदुस्तानी एक एजेंट है। आज बहुत सारे नेपाली इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि ये सारे नेपाल के सीक्रेट सर्विस वाले हैं। आज बहुत सारे अमेरिकन आके यहाँ काम कर रहे हैं, यूके के आके काम कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन उनमें से एजेंट कोई जरूर है सर, कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई। मैं तो ये बोलूँ सर, अभी आपको मैं ये बोलूँ कि आप ही की एबीपी के अंदर कोई आदमी काम कर रहा होगा पिछले 10 साल से, ठीक है, और मुझे पता चले वो सीआईए का एजेंट है। ये बात सही है। पता नहीं ये फिल्मों का असर है क्या, कि मतलब मैं भी देखता हूँ ना, कि मैं भी जाता हूँ, कभी चलता हूँ रास्ता, कहीं चाय वाय पीता हूँ, कहीं मुझे कुछ थोड़ा सा कोई पागल टाइप का व्यक्ति दिखता है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे नंगे पुंगे चल रहा है, बाल बाल बड़े पड़े हैं, तो मुझे लगता है कि एजेंट तो नहीं है। हो सकता है क्या ऐसा? पिक्चर वाला है सर। देखो, एक एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है सर, जिस डीएनए में जाएगा ना उसी डीएनए में हो जाएगा। आप उसको कभी अलग दिखाओगे ही नहीं सर। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपने एक पागल को देखा, पागल अलग है ना सर, डिफरेंट है पागल बाकियों से, तो इसका मतलब आप पागल को क्या कर रहे हो? देख रहे हो। आप एक एजेंट को कभी लाइफ में देख ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझे? क्योंकि आपने पागल को 1000 लोगों से अलग है ना, पागल पहचान में आ गया क्या? पहचान में आ गया, तो एजेंट कभी होगा ही नहीं सर, क्योंकि आप तो उसको पहले ही देख रहे हो सर। वो आपको उस डीएनए में मिलेगा जिस डीएनए में कभी आप सोच ही नहीं सकते सर। मतलब उनके, मैं आपको छोटे से एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक फुटबॉल है सर, फुटबॉल का मैच, एक एजेंट पता है क्या है सर? फुटबॉल के उन 11 प्लेयरों में से एक है जो फुटबॉल को कभी अपने पास नहीं रखता सर। उसको एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि फुटबॉल को कभी अपने पास मत रखना, पास कर देना। क्योंकि अगर तूने फुटबॉल दूसरे को दे दी ना सर, तो लोगों की नज़र किसके ऊपर होगी? लोगों की नज़र उसके ऊपर होती है हमेशा जिसके पास फुटबॉल होता है, जो फुटबॉल को लेके दौड़ता है। उसके ऊपर कभी नहीं होती जो पीछे होता है। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर उस फुटबॉल प्लेयर की तरह बनो, फुटबॉल अपने पास कभी मत रखो, अपने पास कभी बॉल नहीं रखते, हर टाइम पास कर देते। ऐसा कुछ मत रखो कि लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर आ सके। एक आम बनकर रहो।